अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे की ना एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था। आई डोंट नो अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी, लेकिन चलिए आप लोगों के साथ इस स्टोरी को शेयर करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ अपने घर जाते हैं तो उनका जो बेटा है वो बड़ा परेशान बैठा होता है, उदास काफ़ी ज़्यादा बैठा होता है। मौलाना रूम अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे वजह दरियाफ्त करते हैं कि बेटा वजह क्या है। तो कहते हैं उनके बेटे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ही वाज सैड। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फिर उस कमरे से चुपचाप निकल जाते हैं और बाहर जाके क्या करते हैं, वहाँ से मौलाना रूम एक बेड़िए की जो खाल होती है, पुराने ज़मानों में लोग नॉर्मली काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे इन खालों को, बाज़ को दीवारों पर लगाना और नीचे कालीन के तौर पर बिछाना, उसे अपने ऊपर डालते हैं और बाहर आ जाते हैं। अपने बेटे के पास जब जाते हैं और वहाँ पर हाउलिंग करते हैं, लाइक बेड़िए की तरह आवाज़ निकालते हैं, तो उनका बेटा जब देखता है पीछे क्या बेड़िया आ गया, लेकिन जैसे ही देखता है कि वो तो मेरे वालिद हैं, उनका बेटा कह के लगाने लग पड़ता है और परेशानी जो होती है सारी उसकी गायब हो जाती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने बच्चे से फिर मुखातब होते हैं, उससे कहते हैं बेटा सेम वे है, यही वो बात है, वही तरीकाकार है कि तुम्हारे ऊपर जितनी भी किसी भी किस्म का कोई मसला या परेशानी आती है तो तुम्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे इस बेड़िए की खाल के पीछे तुम्हारा बाप है, जब तुम्हें ये पता लगा तो तुम्हारी परेशानी गायब होगी और तुम कह के लगाने लग पड़े। इसी तरह तुम्हारी तमाम परेशानियों के पीछे तुम्हारा रब मौजूद है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो बजाय इसके कि तुम अपने दूसरे मामलात में पड़े रहो और परेशान हो, बस इस बात को सोचो कि मेरे बाप का उस बेड़िए की खाल के पीछे होने से मुझे इतनी तसल्ली है, तो यार मैं तो ईमान वाला हूँ, मुझे तो रब के ऊपर भी यकीन है। तो जो तुम्हारी जितनी भी परेशानियाँ हैं, याद रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे पास मौजूद है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का ही ये कोट है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बी साइलेंट, कहते खामोश हो जाओ, बोलो मत कुछ भी। ओनली द हैंड्स ऑफ गॉड, जो अल्लाह ताला के हाथ हैं, वही तुम्हारे इस दिल के बोझ को हटा सकते हैं। दिल पर अगर किसी भी किस्म का बोझ है तो दुनिया वालों के सामने नहीं उसके वावेले करने शुरू करो, बल्कि खामोश हो जाओ। खामोशी कहा जाता है कि खुदा की ज़ुबान है। और फिर क्या करो, अल्लाह ताला से राब्ता करो, और अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो तुम्हारे तमाम बोझ और तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ वाक़यात हैं जिन्हें मैंने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। तो अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो, सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।